नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। मुंबई मुख्यमंत्री ने जयपुर से मदुरई रामेश्वरम स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये एक योजना वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए संचालित है राजस्थान सरकार के द्वारा, और इस वित्तीय वर्ष की यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की ये पहली यात्रा है जो जयपुर से रवाना हुई है। एक स्पेशल ट्रेन जो जाएगी मदुरई रामेश्वरम के लिए। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार इस वर्ष 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराएगी। पहले ये संख्या 20,000 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 36,000। इसके अलावा इसी से संबंधित अन्य कुछ जानकारियां हैं कि अलग अलग स्थानों पर राजस्थान सरकार यात्रा करवा रही है। अगली जानकारी है किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान। कृषि उपकरण कृषि यंत्र खरीद के लिए एक योजना संचालित है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम या योजना। अब इसके तहत किसानों को अधिकतम 50% तक अनुदान, और ये 50% किसका? जितना कृषि उपकरण का मूल्य है उसकी 50% राशि उनको अनुदान के तौर पर दी जाती है। अब इसमें भी यदि जो किसान है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु या सीमांत किसान या फिर महिला किसान है, तब उनको अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य श्रेणी का अगर कोई किसान है तब उनको अधिकतम 40% तक का अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 66,000 किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाए, जिसके लिए कुल खर्चा राज्य सरकार का लगभग 200 करोड़ रुपए होने वाला है। इसके बाद अगली जानकारी है केंद्र सरकार की एक योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों को मुफ्त में बिजली मिल सके। और मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी? कि यदि घरों की छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाए, घर पर ही सोलर पैनल लगा दिए जाएं, तो उनको मिलने वाली जो बिजली है मुफ्त होगी। अब इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान देती है सोलर संयंत्र लगाने पर कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाता है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। यही योजना है पीएम सूर्य घर योजना। इसको आज डिटेल में देखेंगे। और यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज हुआ। हनुमानगढ़ की आप तस्वीर देख रहे हैं, कल हमने इसको पढ़ा था। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जिसमें सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए घोषित किया गया है। अगली जानकारी, कुछ पुलिस अधिकारियों को सम्मान दिया गया है। 103 पुलिसकर्मी इसके तहत सम्मानित किए गए। आज के इंडेक्स में 3 मुख्य खबरें हैं जो हमारे काम की। सबसे पहली है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024। अलग अलग वर्ष के लिए कुछ अलग अलग इसमें अपडेट आते रहते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दूसरी जानकारी, और तीसरी जानकारी हम देखेंगे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम। शुरुआत करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024-25। तो अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहली तीर्थ यात्रा को रवाना किया। इसके लिए ट्रेन रवाना की गई जयपुर से लेकर, और ये जाएगी मदुरई रामेश्वरम के लिए। अगला सवाल यह है कि योजना प्रारंभ कब हुई? ये योजना प्रारंभ तो हुई थी वर्ष 2013 में। जब प्रारंभ हुई थी तब केवल रेल के माध्यम से ही योजना यानी कि तीर्थ यात्रा कराई जाती थी। फिर वर्ष 2016 में रेल के साथ साथ वायुयान भी शामिल हो गए, यानी कि हवाई यात्रा भी इसमें सम्मिलित की गई है। अब वर्तमान में इस योजना के तहत रेल और वायुयान दोनों के द्वारा तीर्थ यात्रा कराई जाती है। कौन सा विभाग इसे संभालता है? राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग योजना का संचालन करता है। अब इसमें इस वर्ष जैसे पिछले वर्ष 20,000 यात्रियों को यात्रा कराई गई थी, वरिष्ठ नागरिकों को, अब इसमें संख्या बढ़ा दी गई है। अब ये संख्या कर दी गई है कुल 36,000। इन 36,000 वरिष्ठ नागरिकों में से 30,000 होंगे वो जिनको रेल मार्ग के द्वारा यात्रा कराई जाएगी, जबकि 6,000 ऐसे होंगे जिनको वायुयान मार्ग के द्वारा यात्रा कराई जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्या कोई भेदभाव है कि किसी को रेल के द्वारा किसी को वायुयान के द्वारा? ऐसा नहीं है। इसमें कुल ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी स्थान की यात्रा कर सकें। इसमें पहले से कुछ स्थान नियत हैं। अब जो रेल मार्ग द्वारा नियत स्थान है उनकी संख्या 15 है।
यानी ये एक तरह से कह सकते हैं स्थानों का एक सेट है कि यहाँ जाएंगे तो ये 3 स्थान घूम के आएंगे। जैसे कौन कौन से स्थान है? रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, इसको एक स्थान गिना गया। गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, द्वारकापुरी सोमनाथ एक ही इसमें स्थान माना गया। वैष्णो देवी अमृतसर, दोनों अलग अलग है लेकिन यहाँ इसके पॉइंट में एक ही इसको काउंट किया गया है। ऐसे ही प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन बरसाना, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या, मथुरा अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलंकानी चर्च तमिलनाडु, सम्मेद शिखर पावापुरी और वैद्यनाथ। यानी ये सब वो स्थान है, 15 ऐसे स्थान हैं जिनकी यात्रा कराई जाएगी रेल मार्ग के द्वारा। वायुयान मार्ग के द्वारा केवल एक ही स्थान की यात्रा कराई जाएगी और वो स्थान नेपाल के काठमांडू में स्थित है और वो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर। अब इसके लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए? तो पहली बात तो वरिष्ठ नागरिक है, तो जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक जिसने आवेदन किया है या उनका जीवन साथी, दोनों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी उनकी आय इतनी अधिक ना हो कि वो टैक्स देते हों, और उनमें से कोई ने भी किसी ने भी पहले इस योजना का लाभ ना लिया हो, पहली बार ही एक बार ही अपने जीवन में इस योजना के माध्यम से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रावधान और है कि जो आवेदक है वो अपने साथ अपने जीवन साथी को ले जा सकता है या किसी सहायक को भी ले जा सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं तो इनको अपने साथ कई बार एक सहायक की जरूरत होती है। जिनकी आयु अधिक है, चलने फिरने में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, तो उनको सहायक ले जाने की भी अनुमति है। अब इसके लिए क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। आवेदक अपने साथ जीवन साथी को अथवा सहायक को, दोनों में से किसी एक को ले जा सकता है, और ये बात भी उनको आवेदन करते समय ही बतानी होगी कि वो सहायक को ले जाएंगे या जीवन साथी को। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि जीवन साथी भी जा रहा है और सहायक भी जा सकता है। वो कंडीशन क्या है कि जो पति पत्नी दोनों हैं उनकी आयु यदि 75 वर्ष से अधिक है तो ऐसी परिस्थितियों में सहायक को भी ले जाने की अनुमति दी जा सकती है, और ये अनुमति जो देवस्थान विभाग का आयुक्त है वो इनको अनुमति दे सकता है। यदि जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है तब भी वह आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है। मान लेते हैं जैसे कि पति पत्नी में से पति की आयु है 62 वर्ष और पत्नी की है 58 वर्ष, तो अगर वरिष्ठ नागरिक के क्राइटेरिया से बात की जाए तो 58 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक नहीं होगा, लेकिन जो आवेदक है वो अपने साथ अपने जीवन साथी को भी ले जा सकता है जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है। लेकिन हवाई यात्रा में सहायक को ले जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि ये सब जो सहायक ले जाने की अनुमति है केवल और केवल रेल यात्रा में ही है, हवाई यात्रा में सहायक नहीं जाएगा। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी में आता है तो जो देवस्थान विभाग के आयुक्त हैं उनके द्वारा यह अनुमति दी जाती है कि वो सहायक को भी साथ ले जा सकें। जो सहायक होगा उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, 50 से ज्यादा आयु का सहायक नहीं होगा। अगली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य है भारत के घरों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना। यानी इस योजना में होगा क्या कि घर की छत पर अगर कोई सोलर पैनल लगाता है तो सोलर पैनल लगाने पर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। सरकार लोगों को प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, ताकि वो आगे आएँ और अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं। और वो लगाएंगे कब? अब सोलर पैनल लगाने का खर्चा ज़्यादा है, इसलिए सरकार उस पर कुछ सब्सिडी देती है। अब वही सब्सिडी कितनी है? तो सोलर पैनल की जो लागत है उसका अधिकतम 40% तक सरकार सब्सिडी के रूप में दे सकती है। इस योजना के तहत देश के लगभग 1 करोड़ घरों को लाभ प्राप्त होगा और सरकार को इसके माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार को बचत कैसे होगी? क्योंकि सरकार को जो बिजली कनेक्शन है वहां बचत होगी, यानी कि वहां जो खर्चा होता है सरकार का बिजली उत्पादन में वो बचेगा। अब यहाँ किसको कितनी सब्सिडी मिल सकती है ये डिपेंड करता है कि उनके घर की छत पर कितनी क्षमता का सोलर पैनल लगा है। अब कितनी क्षमता का सोलर पैनल लगेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके महीने का खर्चा कितना है, यानी बिजली का खर्चा कितना है, कितनी यूनिट वो खर्च करते हैं। तो अगर किसी का मासिक बिजली यूनिट खपत 1 से लेकर यानी 0 से लेकर 150 यूनिट तक है, तब उनके घर पर जो संयंत्र लगेगा 1 से 2 किलोवाट का, और इसके लिए सब्सिडी न्यूनतम 30,000 अधिकतम 60,000 दी जा सकती है। यदि किसी के मासिक खर्चा बिजली का 150 से लेकर 300 यूनिट तक है
तब 2 से 3 किलोवाट का संयंत्र लगेगा और इसके लिए सब्सिडी 60,000 से 78,000 दी जा सकती है। और यदि मासिक बिजली का खर्च 300 यूनिट से अधिक है तब 3 किलोवाट से अधिक का संयंत्र लगेगा और अधिकतम 78,000 रुपये सब्सिडी दी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य घर योजना के तहत, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम देय सब्सिडी। अगली जानकारी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम। इस योजना के तहत क्या होगा, कृषि यंत्र कोई खरीदता है तो कृषि यंत्र की खरीद पर किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाता है। योजना का उद्देश्य, अब कृषि यंत्र का उद्देश्य क्या है कि कृषि के जो कठिन काम हैं, जो मानवीय श्रम के द्वारा करना काफी मुश्किल है, ऐसे कठिन कामों को मशीनों के द्वारा करके आसान बनाया जा सके। इसके तहत क्या होगा, जो किसान हैं उनको कृषि यंत्रों को पंजीकृत जो फर्म है वहां से खरीदना होगा। सत्यापन के बाद उनको अनुदान राशि जनाधार से जुड़े उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की काल अवधि में केवल एक ही बार अनुदान दिया जा सकता है। एक किसान को एक वित्त वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिल सकता है। यदि किसान एससी, एसटी, लघु, सीमांत किसान या महिला किसान है तब उनको संयंत्र की लागत का अधिकतम 50% और इनके अलावा किसी अन्य कैटेगरी का किसान है तब उनको संयंत्र लागत का अधिकतम 40% तक अनुदान दे है। इसमें राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 66,000 किसानों को कुल 200 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएं। आज का अभ्यास प्रश्न, पीएम सूर्य घर योजना के तहत, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूरा नाम है इसका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी है। आपके ऑप्शन है 30,000 रुपये, 60,000 रुपये, 78,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये। क्या होगा इसका सही उत्तर, यह आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।